आप लोग ये सोच सकते हैं कि वंदे मातरम गाने से या बजाने से किसको दिक्कत होती है। दिक्कत होती है, जी हाँ, मैं बताता हूँ। दरअसल ये मामला केरलम से जो हमारे नए मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के बने हैं, वो उनके शपथ ग्रहण के समारोह में ये गाना बजाया गया। अब गाना बजते ही जो विरोध पार्टी सीपीआई है, वामपंथी पार्टी जिसे मानी जाती है, वो इसके विरोध में आ गई और कहने लगी कि जब ये गाने के 2 लाइन ही हैं तो पूरा गाना क्यों बजाया गया। और इसके विरोध में बीजेपी और सीपीआई में काफ़ी झगड़ा चलता है। अब बताइए, ये भारत है, भारत में गाना नहीं बजेगा तो कहाँ आपको बजेगा। ये भारत की जनता तय करेगी कहाँ गाना बजाना है, राष्ट्रगीत क्या है और राष्ट्रगान क्या है। ये कोई पार्टी तय नहीं करेगी, क्योंकि जनता से पार्टी है और भारत से जनता है, तो कोई भी पार्टी हमारे देश से बड़ी नहीं हो सकती। भारत के लोग तय करेंगे कौन सा गाना बजेगा और कौन सा नहीं। दरअसल ये मामला सीपीआई वर्सेस आरएसएस की तरफ जाता है। सीपीआई के नेता जो आरएसएस को अपना दुश्मन मानते हैं, उनके कहने के अनुसार आरएसएस एक विचारधारा लेके चलती है जो पूरे हिंदू राष्ट्र को बनाती है। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी इसके विरोध में हरदम रहती है कि आज से नहीं, 100 साल पहले की बात है। और वंदे मातरम को इसी से जोड़कर ये आरएसएस की विचारधारा को बताते हैं। पर सीपीआई वालों को ये सोचना चाहिए, वंदे मातरम का जो गीत लिखा गया था ये 1875 के बाद लिखा गया था, और आरएसएस और उनकी पार्टी जो उनका बनाया गया था 1925 से बनाया गया था। वंदे मातरम के रचयिता भामिक चंद्र जी जो बंगाल से आते हैं, उन्होंने ऐसे शब्द कहीं नहीं लिखे हैं कि सीपीआई को हर्ट हो। सीपीआई का कहना है कि उसमें कुछ ऐसे गाने हैं और ऐसे शब्द हैं जो उनके पार्टी और उनके अन्य लोगों के विरोध में जाते हैं। सोचिए, जब ये पार्टी बनी ही नहीं थी तो तब से ये वंदे मातरम का गाना लॉन्च हुआ है और हमारे पूरे भारत में एकता के प्रति आया है। ये गाना तब बनाया गया था जब अंग्रेजों का अत्याचार भारत में चल रहा था। एकता लाने के लिए, पूरे हिंदुस्तान को एक करने के लिए गाना बनाया गया था। शायद सीपीआई जो अंग्रेज की पार्टी है, उनके शासन में चलती है, शायद वो जलन अभी तक है, इसीलिए ये गाने का विरोध किया जाता है। ये गाने का विरोध क्यों होता है? जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे, इसे राष्ट्रगीत की मान्यता 1950 में दे चुके हैं, तो ये गाना सबके लिए गाना अनिवार्य है। तो आप किस देश की प्रधानता बात करते हैं? ये भारत एक देश एक प्रधान के रूप में माना जाता है। आप कहाँ की खंडन करते हैं? आप भारत देश को विभाजित करने की बात करते हैं। आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, हमें पता है किस तरह से केरला में क्या प्रचलन करती है, हिंदू पे क्या अत्याचार होती है, यह सब जानते हैं। आपकी पार्टी एक बची कुची पार्टी रह के रह गई, इसीलिए ये जो जलन हम आपको देखने को मिलता है। जहाँ पर आपकी पार्टी एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। इसीलिए आप बचे कुचे जो राजनीति कर रहे हैं वो आप करते रहिए, पर बस इतना याद रखना कि ये भारत है और भारत में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाना जरूरी है। अगर आपको नहीं पसंद तो अन्य देशों के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप जा सकते हैं।